वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 84, 85 और 86 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ आगे कहानी में ब्लैक क्लोवर के। तो अब तक हमने यहाँ देखा कि सारी टीम आपस में लड़ चुकी है और ऑलमोस्ट सारी टीम हार चुकी है, जहाँ फाइनल की तरफ हम बढ़ चुके हैं। और फिनाले में हम देख पाएंगे कि आमना सामना होगा यूनो की टीम का और रिल की टीम का, जहाँ रिल एक कैप्टन है और यूनो एक कमाल का मैजिक नाइट है गोल्डन डॉन का। अब जहाँ आस्था की टीम हार चुकी है और उसे जिसका अफसोस है कि वो यूनो के खिलाफ नहीं लड़ पाया, भले वो जीतता या हारता या फिर वो फिनाले तक ना ही पहुंचता। वैसे शायद फिनाले तक ना पहुंचने का दुख भी उससे ज़्यादा ही है उसको। तो आगे ये मैच शुरू होता है जहाँ पर दोनों ही काफ़ी कमाल के दावेदार सामने होते हैं और हम देख पाते हैं कमाल की शक्तियाँ यूनो और रिल की। लेकिन बाकी लोग भी हार नहीं मानते, जहाँ में बाकी टीम मेट्स रिल के आगे बढ़ते अपने मैजिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि नोलेल और एन के पास है। जहाँ वो लोग काफ़ी तेज़ी से यूज़ करते हैं अपने मैजिक एट्रीब्यूट का, पर उसको रोकने के लिए एन अपने बड़े से मशरूम का इस्तेमाल करता है, जो कि धराशायी हो जाता है। जहाँ आखिर में उस क्रिस्टल को बचाती है नोलिल अपने ड्रैगन लेयर स्पेल से। तो इस सब के अलावा रिल और यूनो के मैच को हम देख पाते हैं कमाल के फेस की ओर बढ़ते हुए, जहाँ पे यूनो अपने कमाल कमाल की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसको रिल अपने मैजिक एट्रीब्यूट से भी कंट्रोल कर देता है, क्योंकि उसका मैजिक एट्रीब्यूट है पेंट, जो अलग अलग मैजिक एट्रीब्यूट को रेप्लिकेट भी कर सकता है। जहाँ उसे कई सारे कमाल के बारे हम देख पाते हैं यूनो के ऊपर, जिस सबको भी वो काउंटर कर रहा होता है। और हम देख पाते हैं कमाल कमाल के नज़ारे रिल के मैजिक से। तो जहाँ यूनो के हर एक वार को काउंटर कर रहा है रिल, और यूनो के पास कुछ भी नहीं उसके खिलाफ करने के लिए, लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो कि वो करना चाहता था आज तक अगेंस्ट यूज, और वो होता है उसका स्पिरिट एसिमुलेशन, स्पिरिट डाइव, जहाँ पे वो अपने स्पिरिट से जुड़कर बना पाता है अपना एक फॉर्म, जो कि काफ़ी कमाल का होता है और जो सच में काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। तो जहाँ यूनो इस्तेमाल करता है अपने स्पिरिट मैजिक का, जो काफ़ी कमाल का होता है, जिसके अगेंस्ट रिल भी इस्तेमाल करता है अपने पेंट मैजिक का, जो सच में काफ़ी इंप्रेसिव होता है, जिसके वार से दोनों का वार आपस में टकराता है और इस तरह से कमाल की फाइट सब देख पाते हैं। और सब इससे हैरान होते हैं कि कितना पावरफुल है यूनो, जो सबको काफ़ी हद तक इंप्रेसिव लगता है। लेकिन किसी को ये थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग लगता है, क्योंकि वो नहीं है जो कि लड़ने वाला था यूनो से, वो सामना क्यों नहीं कर रहा यूनो का। वो जहाँ सवाल होता है कि क्या वो जीत जाएगा, क्या वो हरा देगा कि कैप्टन को, और कैप्टन वाली पावर लेवल को अचीव करके शायद वो आगे एक कदम और आगे बढ़ जाएगा विज़र्ड किंग बनने के। तो दोनों अपनी शक्तियाँ और बढ़ाते हैं, जहाँ पर अचानक से क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है रिल का, और ऐसा होने के कारण तो उसे खुद का मैजिक जो कि उस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सबके जबान पे एक सवाल है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। भले यूनो की टीम जीत चुकी है, जहाँ यूनो शायद ज़्यादा पावरफुल है और वो एक कैप्टन के लेवल से या फिर उससे भी ऊपर निकल चुका है। जिसका कंक्लूजन फिलहाल यहाँ नहीं निकल पाता, लेकिन ये फाइट सच में काफ़ी धमाकेदार थी और दमदार थी, एक कैप्टन के अगेंस्ट एक नॉर्मल न्यूबी। तो सबके साथ ये चीज़ कंक्लूड होती है कि यहाँ पर कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, क्योंकि ये था रॉयल सिलेक्शन एग्ज़ाम, जहाँ पे बहुत सारे नाइट्स की ज़रूरत थी नहीं और बहुत सारे मैजिक नाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके वजह से बाद में इनकी टीम या फिर इनके रोल को डिसाइड किया जाएगा और इन सबको बनाया जाएगा रॉयल नाइट, क्योंकि सबकी ही ज़रूरत थी। वैसे उनका मेन मोटिव था उन लोगों का पता लगाना जो कि शायद काफ़ी हद तक लिंक है आई ऑफ मिडनाइट वालों से, और इस सब के अलावा कुछ ना कुछ तो है मिस्ट्री जो कि अभी भी सॉल्व होना बाकी है उससे रिलेटेड। तो वहाँ आखिर में मिलते हैं वो लोग आस्था से, जहाँ पर आस्था यूनो को देखकर थोड़ा सा मतलब होता तो है उसके अंदर कि यार क्यों क्यों मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और वो कहता है तुम ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा और बन जाऊंगा विज़र्ड किंग। पर यूनो भी कहता है कि यहाँ जैसे मैं तुमसे हारने वाला हूँ, और उस तरह से एक पॉजिटिव राइवलरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जोरा डाले के पास, जिसको विजिटिंग काफ़ी तक अप्रिशिएट करते हैं कि उसने कमी निकाली बाकी लोगों की, तो उसकी बात को वो ध्यान रखेंगे और चीज़ों को उसके हिसाब से इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। और वो कमाल का मेजर जिसके वजह से वो भी बन चुका है रॉयल नाइट। पर वो कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं हूँ, नहीं मैं वाइस कैप्टन हूँ, और वो जानते हैं कि ये जोरा है, और कहते हैं कि मिले थे उसके पापा से बैटलफील्ड के अंदर, जो कमाल के वॉरियर थे, और उसके पापा ने एक बार जिक्र किया था विजिट किंग का ही, जो कि टाइम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। और इस तरह से उनकी बातें होती है, जहाँ पर शायद आगे देख पाएंगे जोरा को भी रॉयल सिलेक्शन एग्जाम के बाद रॉयल नाइट बनते हुए। तो कहानी में आगे आस्था खोया हुआ है, जो कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं समझ रहा, और बस खोया हुआ है क्योंकि वो हार गया था लास्ट मैच। तो सब चीयर अप करने की कोशिश करते, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ कैप्टन में उसको पकड़ के ले जाते हैं नहाने के लिए, और उसको कुछ ना करते देख एकदम शांत देखकर उसको सुनाना शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है जब वो मछली पकड़ रहे थे, तो कुछ गांव वालों ने उन पर हमला कर दिया, और वो हमला नहीं था, वो सिर्फ धमकाने का तरीका था या फिर निवेदन था कि हमें मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ कम का पैसों में हमारी हेल्प कीजिए। तो क्योंकि हर साल वो खेती करते थे, लेकिन उनकी फसल को चुरा के ले जाते थे लुटेरे, जिसके लिए उन्हें मदद चाहिए थी मैजिक नाइट की, तो उन्हें मिलेगा शायद 3 टाइम का खाना और वगैरह वगैरह। जहाँ पे कैप्टन यामी कहते कि इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे चाहिए
नींद अपनी पूरी करने का टाइम भी। तो वो सोने चले जाते हैं और उसके साथ फिर समय निकलता है और रात का टाइम लुटेरे तैयारी कर रहे होते हैं इस गांव में उनकी खेती या फिर उनके हार्वेस्ट को चुराने की। तो वो लोग जैसे घुसपैठ करते हैं फसल चुराने के लिए, उन्हें पकड़ लेते हैं कैप्टन यामी और सबको पीट पाट के किनारे जमा कर देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा होता है संख्या में। तो उन सबको हराते हुए मेन ठिकाने को भी ढूंढ लेते हैं कि जहाँ पर सारे लुटेरे छुपे होते हैं, और उनकी तरफ बढ़ते हैं कैप्टन यामी, और वहाँ पर संख्या में कई ज़्यादा होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है कैप्टन यामी को। फिर भी वो हार नहीं मानते, पर उनसे लड़ते हुए उनकी मदद के लिए शायद कोई आता है, कोई अजीब सा शख्स जिसने अजीब सा मास्क पहना होता है और अजीब सा दिखता है, और वो होते हैं अभी के गोल्डन डाउन के कैप्टन कैप्टन वेंजेंस, जिनकी इस अजीब वेशभूषा से लगता था कैप्टन यामी क्योंकि वो भी कुछ अजीब बंदे ही हैं जो शायद इनके साथ ही हो सकते हैं, लेकिन वो मदद करने आए थे कैप्टन यामी की, और उनकी कमाल शक्तियाँ कमाल की थी जिन्होंने काफ़ी आसानी से इन सबको काउंटर किया था। पर उनका बॉस किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इन्हें सारे बैंडिट्स को या फिर सारे लुटेरों को पकड़ लिया और दोनों ने साथ मिलकर काम किया, और इस तरह से ये लोग पहली बार मिले थे। अब भले ही उन्होंने जान बचाए थे कैप्टन यामी की या फिर खतरे से निकाला था उन्हें, जहाँ बहुत सारे बैंडिट या फिर लुटेरों ने उनको घेरा हुआ था, पर उसके बावजूद उनकी राइवलरी जारी रही और उनकी दोस्ती इस तरह से जारी रही। भले ही वो हारे तो उसमें फिलहाल के लिए वेंजेंस से कंपैरेटिवली देखा जाए तो आगे इन सब की रिपोर्टिंग होती है विजिट किंग के पास, और इन्हें मिलता है एक और मिशन जहाँ पर शायद इन बैंड से परेशान जगहों पे या फिर जिस जगह ये बैंड परेशान कर रहे हैं लोगों को, वहाँ इन्हें एक मिशन एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए चुना जा रहा है इन दोनों को। और शायद कोई है जो कि धोखेबाज है हमारे मैजिक नाइट स्क्वाड में से, तो पता करना है कि कौन हो सकता है वो, ये भी इसका मिशन का पार्ट होता है इस बार। तो ये एक डिकॉय या फिर शायद इन उल्लू बनाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाता है जो लीक कर दिया जाएगा सबके अंदर, और फिर बाद में उस प्लान को शायद शिफ्ट करके चेंज कर दिया जाएगा, जहाँ पर कैप्टन यामी और वेंजेंस निकलता है इस मिशन में। तो फिर वेंजेंस और इनकी बात होती है जहाँ पर रात का टाइम होता है और इन्हें निकलना पड़ता है इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, जहाँ कैप्टन यामी पड़ते हैं रात के अंधेरे में उन बैंडिट से लड़ने के लिए, जहाँ उन्हें स्पॉट करके उनसे लड़ना शुरू करते हैं और उन्हें काफ़ी तक डोमिनेट करते हैं। लेकिन तभी इनका बॉस आता है जो कि सैंड मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है, और आमना सामना होता है उसका और कैप्टन यामी का। तो वैसे उनके पहले मिशन और इस नए मिशन में कम से कम 1 साल या कई साल का फ़र्क था, क्योंकि ये शख्स अब काफ़ी तक बदल चुका है पहले की तुलना में। जिसे पहले कैप्टन यामी ने हराया था, फिर ये कैप्टन यामी को देखकर वहाँ से भाग गया था, जिन्होंने फेल किया था इसके मिशन को, तो उससे बदलने का समय आ चुका और ये कैप्टन यामी से बदला लेकर रहेगा। और अब इसके पास एक मैजिक आइटम जो कि इस छड़ी में लगा हुआ है, और उससे इसकी पावर काफ़ी तक एनहांस हो जाती है, और अब इसके लिए कैप्टन यामी को हराना काफ़ी ज़्यादा आसान है। पर उस सब के बावजूद कैप्टन यामी इन सबको हरा देते हैं और उससे पूछते हैं कि किसने तुम्हें ये सामान ला के दिया, ये मैजिक आइटम किसने ला के दिया तुम्हें। पर तभी यहाँ एक बूढ़ी आंटी आती है जिसको पकड़ लेता है वेंडेड, और उनको हॉस्टेज लेकर, मतलब उनको अपने कब्जे में लेकर धमकी देता है, कैप्टन यामी को आगे बढ़ने से रोकता है। और फिर तभी यहाँ पर कुछ और मैजिक नेट आता है जो कि पकड़ लेते हैं कैप्टन यामी को, और ये दोनों थे वो धोखेबाज जिन्होंने धोखा किया किंगडम से। तो इन्हें शायद पहले से पता था इस मिशन के बारे में, क्योंकि ये सुन पाए थे विजिट किंग्स इस मिशन के बारे में, जो कि शायद उनका डिकॉय था। पर उस सब के बावजूद कैप्टन यामी उनके वार से बाहर नहीं निकल पाते, पर उनके इस वार में फंसने के बावजूद वो कहते कि मैं इस समय अपनी पावर को सरपास करूंगा और अपनी लिमिट क्रॉस करूंगा। लेकिन वो इस कोशिश के दौरान देख पाता है कि किसी का हेल्पिंग हैंड उनकी तरफ बढ़ता है, और वो होता है वेंजेंस, जो कि इन सारे बैंडिट को अपने मैजिक में कैद कर लेता है। तो शायद दोबारा एक और कर्जे में दब चुके हैं कैप्टन यामी कैप्टन वेंजेंस की, जिन्होंने दोबारा उसकी मदद की। तो वो दो मैजिक नट जो कि मिले हुए थे लुटेरों के साथ, वो पिटना शुरू होते हैं कैप्टन यामी के हाथों, और दूसरा शख्स कैप्टन वेंजेंस का ध्यान भटकाता है ये कह के तुम मिल जाओ हमारे साथ, और वो कहते मैं तुम्हारे साथ मिल जाऊँ। लेकिन पीछे पीछे अपना मैजिक भी एग्जीक्यूट करता है जो कि पकड़ने वाला होता है कैप्टन वेंजेंस को, लेकिन तभी उसको रोकते हैं कैप्टन यामी, और शायद हिसाब बराबर हो चुका है। तो बाकी के बैंडिट्स यानी कि लुटेरे वहाँ से भाग रहे होते हैं, और तभी वहाँ सामने आते हैं विजिट किंग, जो कि यहाँ आने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन सबके बावजूद उन सबको हरा देते हैं। और फिर बाद में कैप्टन यामी और कैप्टन वेंजेंस दिखते हैं कि वो लोग हार के वहाँ पड़े हुए हैं। तो आगे उनकी रिपोर्टिंग होती है विजिट किंग के सामने, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी बढ़िया कैबिनेट मिशन में, और ये दोनों ही कैप्टन बनने वाले हैं एक नए स्क्वाड मेंबर स्क्वाड के। तो क्या होगा इनका स्क्वाड, जहाँ ब्लैक बुल्स के बारे में सोचते हैं कैप्टन यामी कि मेरा स्क्वाड होगा जहाँ पे कभी किसी भी ब्लड लाइन से रिलेटेड नहीं होगा, उसका कास्ट स्टेटस मेरे यहाँ ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल कोई मायना नहीं रखता, जहाँ पर ये बहुत सारे अजीब लोगों से मिला जुला एक अजीब सा स्क्वाड हो सकता है। तो जहाँ सभी रंग मिलते हो मिलके बनाते काला रंग, तो इसे हम बुलाएंगे ब्लैक बुल्स। तो बॉट फॉट यू कैप्टन वेंजेंस, जो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक नया उजाला हो, और ये तरीका हो आपके सारे एहसानों को चुकाने का, आपके लिए एक अच्छा काम करने का, जिसका नाम मैं रखूँगा गोल्डन डॉन, मतलब अंधकार का अंत और रोशनी प्रकार प्रदान करने वाला एक स्क्वाड। तो फाइनली इस तरह से स्क्वाड फॉर्म होते हैं, और इस सब के अलावा उनका मोटिव ये था कि वो मोटिवेट कर सके आस्था को इस कहानी से, जहाँ पर उन्होंने कई बार चैलेंज लिए अपने राइवल से, लेकिन वो हर बार हारे। भले ही उनकी हार 99 बार हो, लेकिन उसके बाद भी वो राइवल है उनका, और कैप्टन वेंजेस और कैप्टन यामी राइवल है जहाँ पर वो अपना बेस्ट देते रहेंगे।
तो ये मोटिवेट करने के लिए था कि एक बार हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दूसरी बार जीत सकते हो और शायद 99 बार भी हार सकते हो, जहाँ पे कई बार कई सारे स्टार वाले बैटल भी वो हारे हैं गोल्डन डाउन के कंपैरिजन में। तो इस सबसे आस्था मोटिवेटेड हो जाता है और दोबारा नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पे वो शायद वेट कर रहा है कि क्या होगा रिजल्ट रॉयल सिलेक्शन एग्ज़ाम का, और मांगना भी इसका वेट नहीं कर सकता कि कब आएगा वो आउल जो कि इन्हें देगा संदेशा कि ये लोग बन चुके हैं रॉयल नाइट और इनका मिशन आगे ने एग्जीक्यूट करना है। लेकिन तभी बाहर से एक शोर आता है और सामने आती है सिस गिलियन, जिसके साथ एपिसोड एंड होता है। तो वैसे आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे और क्या रोल होगा सिस गिलियन का यहाँ पे, जो शायद इन्हें पकड़ के ले जाने वाली है रॉयल सिलेक्शन एग्जाम वाली जगह पर, ऐसा मुझे लग रहा है। पर क्या होता है आगे देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।